ध्यानाग्नि से कर दहन कलंक गण परिमा जो नित्य ज्ञानमयि निरंजन है नमन दशलक्षण महापर्व का आज 7वां उत्तम तप धर्म का दिवस है। तप का सभी जानते हैं, 12 प्रकार के तप रहे हैं। मुनिराज के चारित्र की इसमें भी तप आदि की चर्चा आती है कि चारित्र क्या है। तो 12 तप, 22 परिशोचय, 10 लक्षण धर्म आदि आदि सब चर्चा आती है। 12 तप में सभी जानते हैं 6 बहिरंग तप है, 6 अंतरंग तप है। 6 बहिरंग तप में अनशन, अमुदर्य, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, नित्य शय्यासन और काय क्लेश। और अंतरंग तप में है प्रायश्चित, विनय, वैराग्य, स्वाध्याय, युत्सर्ग को कायसर्ग को चलेगा, काया का उत्सर्ग करना है, युत्सर्ग करना और ध्यान। ऐसे 6-12 तप कह रहे। ज्ञानी जी कह रहे ये 12 तप से रहित एक तत्व है। अनशन तप क्या कहता है? अनशन तप कहता है कि तुम आहार का त्याग करो। आज हमारा अनशन है, मतलब आज हमने आहार नहीं ग्रहण किया, आज हमने आहार ग्रहण नहीं करने का भाव किया। ज्ञानी जी कहते हैं कि आहार न ग्रहण करने का भाव ये भी जीव का है, और आहार कभी नहीं ग्रहण करने का भाव भी जीव का है। उस पकड़ में आना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अनंत गुणों की सर्वरूप त्रिकाली शुद्ध आत्मा और उत्पाद वाली पर्याय। अभी भूमिका अनुसार 10 लक्षण महापर्व चल रहे, तो साथ हम आज आहार नहीं करेंगे, ऐसे पर्याय को भाव बताए। तो भेद विवक शास्त्री क्या कहेंगे कि मुझे ऐसा भाव हुआ पर्याय परिणाम में, और भेद विवक शास्त्री यहाँ जाके कहेंगे तो कहते हैं इसने कभी आहार भी ग्रहण नहीं किया है और आहार ग्रहण करने का भाव ही नहीं किया। किसने? त्रिकाली शुद्ध, उसे ऐसा विकारी होता नहीं, ऐसा विकल्प ही आता नहीं, ऐसी इच्छा ही होती नहीं। किसे? एक आत्मा में 2 चीजें हम कह रहे हैं, अनंत गुण और पर्याय। अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली शुद्ध आत्मा और उत्पाद वाले पर्याय। उत्पाद में द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। सत ये द्रव्य का लक्षण है, तो आत्मा भी एक द्रव्य है, ये पूरा द्रव्य ले रहे हैं हम। भेद विवक शास्त्री जब कहते हैं इसे आहार नहीं करने का भाव आ रहा है आज, और ये कह रहे हैं इसने कभी आहार ग्रहण करने का भाव ही नहीं किया। और अभेद विवक शास्त्री कैसे कहेंगे? तो पर्याय की तरफ से देख के कहेंगे कि आज हमारा अनशन है, आज हमने आहार नहीं करने का भाव किया है। आहार तो आत्मा ने कभी ग्रहण किया ही नहीं, एक कण भी नहीं, कोई आत्मा ने किया नहीं ग्रहण। क्यों नहीं किया? क्योंकि आहार पुद्गलों से बना हुआ है, आहार रसगंध वर्ण से बना हुआ है, साक्षात जानने में आता है, लक्षण से पकड़ेंगे तो समझ में आता है। अभी आहार ग्रहण करना छूटेगा नहीं, आहार भूमिका अनुसार ग्रहण होगा, बट आहार ग्रहण न करने के स्वभाव वाला मैं हूँ। आहार में ग्रहण नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पुद्गल को मुझे अगर ग्रहण करना पड़ेगा आहार को, तो उसके लिए आहार को मेरे आत्मा में घुसना पड़ेगा। बट वो कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जा नहीं सकता है, होता नहीं। तो निश्चय से तो ऐसा ही, ऐसा होते हुए भी 6वें गुण स्थान तक आहार ग्रहण करने का भाव आता है, और आएगा, अभी भूमिका अनुसार आएगा। अच्छा है कि पूरा इसकी चर्चा नहीं चल रही है। ऐसा होते हुए भी जिस जीव को आहार ग्रहण से रहित वाले स्वभाव का भान है, उसका अनशन व्रत चलता है। इसलिए प्रभु जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अधिकार में व्यवहार का की चर्चा उठाई, तो बोलते ये आहार तो त्याग करता है, अनशन तो करता है, बट ये अनशन में लंघन नहीं करता है। अनशन करना कैसा चीज है, इसके 12 तप की चर्चा में आदि में आया हुआ है। तो बोलते शुद्धोपयोग पूर्वक उपवास किसे कहते हैं? उप मतलब रहना, सभी, और वास मतलब रहना, और उप मतलब समीप रहना। जैसे उपनगर,
नगर के समीप, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समीप। ऐसे उपवास का अर्थ क्या है? वास मतलब रहना, समीप रहना। किसके समीप रहना था? जो अनशन स्वभावी है उसके समीप रहना था। इसे इसकी खबर ही नहीं है। ये तो बस संतुष्ट हो जाता है कि आज मैंने आहार का त्याग कर दिया, और ऐसा करके ये अपने आप को तपस्वी मानता है। ज्ञानी कहते हैं भूमि के अनुसार अच्छा किया तुमने, तप जो किया कोई बुरा नहीं किया। खाते पीछे रहते थे तो 5 इंद्रिय के विषय सेवन में ये मीठा क्यों नहीं, खट्टा क्यों नहीं, गर्म क्यों नहीं, ऐसे बहुत सारी कषाय करते थे। तो उतनी कषाय आज के लिए तुम्हारी रुक गई, तो तुम्हारी तीव्र कषाय से तुम मंद कषाय में आ गए, बहुत अच्छी बात है। पर उसी में तुम संतुष्ट रहोगे, तुम अपने आप को तपस्वी मानोगे, तुम्हें गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि उत्तम तप कब होगा? सम्यक तप कब होगा? उत्तम अनशन कब होगा? जब अनशन स्वभावी, जिसने कभी आहार करने का भाव ही नहीं किया, आहार ऐसे स्वभावी आत्मा का जब भान हो जाए, निर्णय हो जाए, तब वह उत्तम अनशन कहा जाएगा, उत्तम तप कहा जाएगा। ऐसे ही हम सब में घटित कर सकते हैं। आज 5-10 मिनट लूंगा महत्वपूर्ण चर्चा पकड़ने का प्रयास करना। जैसे स्वामी जी का यहाँ लिखा हुआ है, वो परमात्मा जो एक नक्की कर, ऐसी मैं आहार ग्रहण करने के भाव के स्वभाव से रहित वाला हूँ, ऐसा नक्की कर। क्योंकि आहार के लिए बहुत कषाय होती है, बहुत कषाय होती है। समझना है, यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, ये नहीं बना, वो नहीं बना, गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए, इस बहुत सारे प्रॉब्लम होते। ज्ञानी कहते हैं पहली छूट में निर्णय कर कि मैं आहार के स्वभाव से रहित, मैं अभी वर्तमान में हूँ। वर्तमान में कौन हूँ? वो नित्य निरोध वाला जीव भी आहार के ग्रहण के स्वभाव के रहित वाला है। जो चीटी हुई शक्कर या कुछ ढूंढने जा रही है, उसका त्रिकाली शुद्ध आत्मा भी आहार के स्वभाव से रहित वाला है। सिर्फ उसका ही नहीं, हमारा भी प्रत्येक जीव का त्रिकाली शुद्ध आत्मा आहार ग्रहण करने का भाव भी नहीं करता। एक समय के लिए नहीं किया, एक सेकंड के लिए नहीं किया है उसने, और ऐसा स्वरूप है। ऐसा अगर हमारे ज्ञान में और विकल्प में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है तो बहुत गजब बात है। नहीं आ रहा है तो विचार करना। वो परमार्थ वचनिका में बड़ा सीधा जी कहते ना, तुम्हें अगर ये समझ में आ रहा है तो शाबाश, नहीं समझ में आ रहा है हम क्या करें? हम क्या करें? हम ऐसा कहने का प्रयास करें, पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्या करें? अभी वर्तमान में हमारा अनंत गुणों का समरूप आत्मा अंश स्वभावी है। इसने कभी आहार ग्रहण नहीं किया है, न आहार ग्रहण करने का भाव किया, भाव भी नहीं किया है। क्यों? ये ऐसे उत्पाद वाले भाव नहीं करता है। समझना अच्छे से, ये एक जैसा परिणत होते आ रहा है अनादिकाल से। ऐसे ही अवमदर्य में क्या है कि भोजन करने की जितनी भावना है उससे थोड़ा कम भोजन करना, भावना से कम भोजन करना। 3 रोटी खाते हैं तो 2 ही खाना, जो भी जैसा होगा या जो भी। तो यहाँ 32 कवल आहार प्रवान मुनिराज का आहार कहाँ है? तो बोले तुमने 30 कवल आहार किया, 31 आहार किया तो अवमदर्य कर लिया। ये कह रहे हैं कि आत्मा जब आहार ही नहीं करता है तो आहार करने की जितनी भरपेट भोजन की उससे कम आहार करने का भाव का विकल्प का, तो इसे अवमदर्य करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अवमदर्य क्या, ये अंश स्वभाव से निरंतर प्रभावित होता जा रहा है, प्रभावित होता जा रहा है। फिर तीसरा आता है वृत्ति परिसंख्या। क्या वृत्ति परिसंख्या? तो बोले मुनिराज आहार के लिए निकलते तो प्रतिज्ञा करते कि पुरुष के हाथ से आहार मिला तो ही लूंगा, एक घर में जाऊंगा वहां मिल जाएगा तो ही लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, या इतने घर तक ही जाऊंगा, या आज दाल रोटी मिली तो ही लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। आज आदि उनकी वृत्ति परिसंख्या होती। ये कह रहे ऐसी वृत्ति ये करता ही नहीं। कौन? मैं भेद विवक शास्त्र त्रिकाली शुद्ध आत्मा की बात कर रहा हूँ। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? जो त्रिकाली शुद्ध आत्मा बना बनाया महातपस्वी है, उस महातपस्वी का जब तक हम निर्णय नहीं करेंगे, भान नहीं करेंगे, हमारा उत्तम तप होगा ही नहीं।
उत्तम तप होने के लिए बेसिक कंडीशन है, सहचारी रूप में अंशन मदर आदि रहेंगे बाहर में, पर बेसिक कंडीशन है इसका भान होना, इसका ज्ञान होना, इसकी श्रद्धा होना, इसकी लीनता होना, ये बेसिक कंडीशन है। भोजन त्याग क्यों किया? तो बोलते शुद्ध प्रयोग के लिए समय ज्यादा मिले, अपने स्वयं के लिए मिलेगा। तो भोजन में ही व्यस्त रहेंगे तो अपना काम नहीं होगा। इसके लिए इसने भोजन का त्याग किया, इसके लिए इसने अरुणोदय की थी। ज्यादा भोजन कर लेते प्रमाद आता है, निद्रा आती, तो हम भूख से थोड़ा कम भोजन करेंगे तो सजगता ज्यादा रहेगी, इसलिए इसने कम भोजन किया, अरुणोदय किया। और रस परिचय में ज्ञानी जी कहते हैं ये अपना अनादि निधन तत्व अनादिकाल से ज्ञान रस, सुख रस आदि अनंत गुणों की रस से प्रभावित हो रहा है। इसने कभी खट्टा रस ग्रहण करने का भाव ही नहीं किया, मीठा रस ग्रहण करने का भाव ही नहीं किया। त्रिकाली आत्मा खट्टा मीठा रस ग्रहण करने का भाव नहीं करता है, वो करने लग जाए तो विकारी हो जाए। तो सब कौन करता है आत्मा में? आत्मा करता है कि नहीं करता है? आत्मा में कौन करता है? तो उत्पाद वाली पर्याय करती, बस विकार इतना ही, यहां विकार नहीं। ऐसे निर्विकारी, ऐसे तपस्वी, ऐसे अंशन स्वभावी आत्मा का भान कर लेना, ये उत्तम तप धर्म बनाने का विशेषता। हर जगह वही लगेगा और कहीं कुछ नहीं लगेगा। ये नीचे से ऐसे ही कथन आएगा, उपचार से व्यवहार में चलेंगे, इसको छोड़ना नहीं। कोई कहेगा साहब फिर अगर अनशन आदि का ऐसा नीचे से रूप तो हम ये सब अनशन उपोदय करना छोड़ देवे, ये छोड़ना नहीं है। निश्चाभासी भी नहीं होना। निश्चाभासी क्या करता है? तप वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, आत्मा तो सीधे समान ही है। ना हमें निश्चाभासी होना है, हमें पाप से बचने के लिए ये अनुष्ठान करेंगे। जब तक शुद्ध प्रयोग और आत्मा में पूर्ण लीनता नहीं होती है तब तक ये अनुष्ठान चलेंगे। कौन से? तप वाले, अंशना मोदरे वाले। पर वो उसका हम नहीं करेंगे, वो कहेगा इससे काम नहीं होगा, ये तो शुभ भाव है, ये तो तीव्र कषाय से बंद कषाय में आ गया मैं, बट इससे मेरा काम नहीं होगा। मेरा काम तो शुद्ध भाव से होगा, अंशन स्वभाव आत्मा को ग्रहण करने से होगा। ये सब साथ में धारा चलेगी तो उसको अहंकार भी नहीं आएगा। साहब हमने इस 10 लक्षण में 8 उपवास किए थे, 3 उपवास किए थे, इसलिए चलता है। महाराष्ट्र में जहाँ पे थे वहाँ श्रद्धांदोलन वही था, सब इनके 30 उपवास है, 15 उपवास है, 8 उपवास है। नहीं करना ये बात नहीं, करेंगे पर उसमें हम स्थापित नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो लंघन कहा गया है। अगर उसमें आत्मज्ञान नहीं है, मात्र लंघन कहा गया। लाठी संहिता का कुछ रेफरेंस दिया है, नदी साहब ने देख लेना चाहिए, मोक्षमार्ग प्रकाशन। तो लाठी संहिता में ये होना चाहिए या देख लेना चाहिए वहां से, और इसको लंघन है, मात्र आहार का त्याग कर। और तो रस भी इसने एक भी रस ग्रहण नहीं किया। और कौन सा है? विविक्त शय्यासन। ये 3 लोग 3 काल से जुदाई, इसने किसी के साथ शय्यासन किया ही नहीं। शय्यासन क्यों करते हैं? तत्वार्थ सूत्र जी में क्या है टीकाओं में, वो कहते हैं शय्यासन क्यों करते हैं? तो बोलते ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए विविक्त शय्यासन करते हैं। श्री नपुंसकता गमन नहीं होते वहां करते, कहाँ करते? निर्जन वन में, निर्जन गुफा में, जहाँ एकांत में सोना बैठना। बोलते हैं ये तो ब्रह्मचर्य से ही आत्मा। अब ब्रह्म के भाव पर्याय में भी आ रहे, अभी पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं हुई, समझना अच्छे से। पूर्ण ब्रह्मचर्य तो 3वें गुण स्थान में होंगे। अभी निचली भूमिका में 9वें गुण स्थान पे ब्रह्म के भाव आचे। अच्छे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट उसी सभी स्वभाव ऐसा है जो ब्रह्मचर्य से ही अनादिकाल से, और वो किसका दूसरे का स्वभाव नहीं, अपना ही स्वभाव, मैं ही स्वयं हूँ। उसे कहा निर्जन वन में कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो पूरे 3 लोग 3 काल से निर्लिप्त है। जैसे कमली का पत्र पर्याय अपेक्षा से देखे, जल की स्पर्श की अपेक्षा से देखे तो जल में डूबा हुआ है, और उसके नजदीक जाकर देखे तो कमली का पत्र में एक बूंद भी पानी का स्पर्श नहीं हुआ था। ऐसे ही त्रिकाली आत्मा ने किसी भी अन्य द्रव्य का स्पर्श किया नहीं, करने का भाव किया नहीं, तो इसे विभक्त से ऐसे करने की आवश्यकता ही नहीं।
हमारी चीज त्रिकाल में घटित कर दे। थोड़ा सा किसी को हेवी लग रहा होगा, किसी को लगता है इतनी क्या आवश्यकता है, मुझे कभी ना कभी समझ नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण है, निश्चय वाला चल रहा है वचन पूरा, व्यवहार वाला तो चलेगा भूमि का अनुसार, उसकी कोई हम अगेंस्ट में नहीं, शुभ भाव वाला। और काय क्लेश क्या है तो बोलते शरीर का सुखिया स्वभाव नष्ट करना, शरीर को कष्ट देना। इसलिए जेठ की गर्मी में खड़े हो जाएंगे, एक ही शिला पे एकदम तप्तायमान शिला है उसी के ऊपर बैठ जाएंगे घंटों तक, या ठंड में नदी के किनारे चले जाएंगे, बारिश में पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे, आदि आदि काय क्लेश करने की इतने। बोलते त्रिकाली आत्मा ने काय धारण नहीं किए तो इसे काय क्लेश करने की क्या आवश्यकता। अब उस दृष्टि से देखने का प्रयास करना। हर जगह क्या कह रहे हैं, हमारी पर्याय काय क्लेश करने का भाव कर रहे। ये बहुत अभी जैसे होते कि प्रवचन सुनते सुनते नींद आ जाता है, होता है भूमि का अनुसार होता है, तो उसका काय क्लेश क्या करना, खड़े हो जाता है। सामान्य अभी अपने को खड़े होने की जरूरत नहीं, अगर नींद आ रही तो आने में कोई बाधा नहीं, देखेंगे बाद में। बट वो क्या करता है, खड़े हो जाते, काय को क्लेश देना है, काय की सुखिया बुद्धि होगी, बैठे बैठे नींद आ रही है, नींद हो रही तो खड़े हो गए तो काय को क्लेश दिया। बोलते हैं आत्मा ने काय ग्रहण नहीं की, त्रिकाली आत्मा ने काय ग्रहण की। अच्छी समझना, भले ही पर्यायगत ऐसी योग्यता है आयु धारण करने की, जीव की भी सामर्थ्य है। एक तो आयु नाम कर्म, आयु कर्म भी 8 कर्म में, और एक आयु को धारण करने की जीव की भी एक सामर्थ्य है। ये दोनों पर्यायगत योग्यता है। आयु कर्म भी पर्यायगत है पुद्गल का, और आयु धारण करने की जीव की शक्ति ये भी पुद्गल पर्यायगत है जीव की। बट इसमें त्रिकाली आता ही नहीं, त्रिकाली आता ही नहीं, पकड़ने का प्रयास करना, तब की बात चल रही। तो प्रकरण क्या चल रहा है कि अनशन, अवमदर्य, प्रतिपरिसंज्ञा, रसपरिचय, विरुद्ध शय्यासन, काय क्लेश, ये करते हुए भी हमें भान रहेगा। जब तक उसका भान नहीं है, ये सम्यक रूप से हो नहीं रहे, उत्तम तत्व नहीं हो रहे, और इसका भान हो जाएगा तो ये भूमि का अनुसार मुनिराज आदि भी करते। बट इसकी कंडीशन नहीं, टेक्नोलॉजी साहब ने कह रहे हैं मोक्ष पाने के लिए तप की आवश्यकता नहीं। ये वाले 12 प्रकार, क्यों भरत जी ने कौन सा तप किया मोक्ष पाने के लिए? इसका अर्थ हमें तप नहीं करना है ऐसा नहीं, मैंडेटरी कंडीशन नहीं कि ये करना ही पड़ेगा। मैंडेटरी क्या है, कंपल्सरी क्या है कि बोले नग्न जो होगा 28 मूलगुण होंगे, भले अंतर्मुहूर्त के लिए होंगे, 6वां 7वां गुण स्थान में संख्या द्वारा अंतर्मुहूर्त के लिए आएंगे, झूलेंगे, सब होगा। जो मैंडेटरी है वो रहेगा, पर बाकी का नहीं है तो नहीं, कंडीशन नहीं। और अंतरंग तप में प्रायश्चित कर लेते हैं कि व्रत में कोई दोष लग गए, ये तो व्रत से रही थी जी, ये हमेशा व्रत में ही है, इसने कभी अव्रत किया ही नहीं, कभी भी नहीं। पर्याय में हमारे अव्रत के बहुत भाव आए, हमने प्रतिज्ञा ली और तोड़ दी, हो सकता है ऐसा। हमने प्रतिज्ञा ली कि आज टीवी नहीं देखेंगे उदाहरण के लिए, और कुछ कारण जैसा विकल्प आ गया या चल रही थी और हम वहां पे खड़े हो गए, हो सकता है। ये अच्छी बात नहीं है प्रतिज्ञा तोड़ना, बट ऐसा हो सकता है निचली भूमिका में, क्योंकि प्रतिज्ञा तोड़ने को महापाप कहा जाता है। बट ये कहते हैं इसने कोई प्रतिज्ञा ही तोड़ी नहीं, इसको प्रतिज्ञा ग्रहण करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये निर्मल रूप भी परिणमित हो रहा है, ये शुद्ध रूप भी परिणमित हो रहा है, ये पूर्ण रूप भी परिणमित हो रहा है। अपूर्णता रहती तो उसे पूर्णता करने की जरूरत है, पर्याय में अपूर्णता है, इसलिए पर्याय को पूर्ण होने के लिए व्रत आदि धारण करने पड़ते हैं। बट ये कह रहे हैं तुम ऐसा स्वभाव देखने का प्रयास करो, जैसे कल परसों चर्चा चल रही थी ना, वो पिता अपने को चांद दिखा रहा है, ऐसी ये उत्तम तप वाले हमें कहना चाह रहे हैं तुम ऐसे तपस्वी महातपस्वी को देखने का प्रयास करो। कौन महातपस्वी? एक ही वस्तु जिसने कभी व्रत में दोष ही नहीं लगाया, तो इसे व्रत से प्रायश्चित पीछे आने का, ये करने का, चित्त में कोई करने का कोई सवाल ही नहीं, ये कोई करता ही नहीं, बलिच्छा ही नहीं करता है। विनय किसे कहते हैं? तो विनय कहते हैं पूज्य पुरुषों के प्रति अवभाव आदि होना। ये कहते हैं इसके लिए स्वयं पूज्य,
इसके लिए और दूसरा कोई पूज्य नहीं, कोई अहंकार नहीं, क्योंकि ये किसी दूसरे से जुड़ता ही नहीं। ये त्रिकाली अभी वर्तमान में भले ही हम अनेकों से जुड़े हुए होंगे,